पश्चिम बंगाल भाजपा प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नाजिया इलाही खान ने खंडवा में कावड़ उठाकर शिव भक्ति दिखाई और मुल्ला मौलवियों पर करारा हमला बोला। नाजिया इलाही ने कहा कि सनातन ही सत्य है, लव जिहाद गजवा हिंद की स्ट्रेटजी है। देखिए खास रिपोर्ट। खंडवा में सोमवार को सिंधी समाज की महिलाओं के द्वारा निकाली गई कावड़ यात्रा में पश्चिम बंगाल भाजपा प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नाजिया इलाही खान ने भाग लिया। उन्होंने खुद कावड़ उठाई और महादेवगढ़ मंदिर तक पहुंची। नाजिया इलाही ने कहा कि मैं जब मंदिर आई तो मुझे शिव शक्ति कहा गया, सम्मान मिला। जबकि सपा सांसद डिंपल यादव जब साड़ी पहनकर मस्जिद गई थी तो मौलानाओं ने इस्लामिक नियमों के नाम पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। मेरे समाज के मौलाना मौलवी कभी इतनी इज्जत नहीं दे सकते। कावड़ यात्रा के बाद महादेवगढ़ मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों ने सनातन धर्म अपनाया, जहां नाजिया इलाही की मौजूदगी में महादेवगढ़ के पुजारी अश्विन खेड़े ने विधि पूर्वक धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कराई। नाजिया इलाही ने युवाओं को कलश से स्नान करवाया। इसमें एक युवक रेहान शेख अब रोहन बन चुका है, जबकि दूसरा समीर मंसूरी अब शंकर के नाम से जाना जाएगा। नाजिया इलाही ने कहा कि ये दोनों युवक स्वेच्छा से और कानूनी प्रक्रिया पूरी करके सनातन धर्म में आए हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में लव जिहाद एक ट्रैप है और ये गजवाए हिंद की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जो देश को तोड़ने की साजिश है। उन्होंने कहा सनातन ही सत्य है। खंडवा से हमेशा मेरा एक जज्बाती लगाव रहा है और जब अशोक पालीवाल भाई साहब ने बुलाया है, मुझे इस पावन धरती पर अपने उपस्थित होने का मौका मिला है। पहली बार जीवन में कावड़ यात्रा किया है मैंने। एक तरफ डिंपल भाभी जब मस्जिद जाती हैं तो इस्लाम के हिसाब से मौलाना उनको जिन अभद्र शब्दावलियों से नवाजते हैं, वो हम सब ने देखा कि वो अभद्र शब्दावली मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। और आज लाखों की भीड़ में मातृ शक्ति के साथ, शिव शक्ति के साथ जब मैं चली हूँ तो जो मान सम्मान, जो स्नेह, जो प्यार, जो इज्जत मुझे मिली है, मेरे पास शब्द नहीं है वो कहने के। और मैं उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि मेरे मज़हब के मौलाना, मौलवी, कारी इतनी इज्जत और मान सम्मान किसी महिला को दे भी सकते हैं, क्योंकि ये हमने अपनी आंखों से देख लिया डिंपल भाभी का क्या हाल इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मौलाना ने किया है साड़ी पहनने पर। और आज वही साड़ी पहन करके मुझे शिव शक्ति का दर्जा दिया गया है। लीगल कानूनी कागजात तैयार किए गए हैं और कोई अपनी मर्जी से अगर घर वापसी करना चाहता है और सनातन में आना चाहता है तो यहाँ पर तो मोस्ट वेलकम है और सनातन ही सत्य है। बिल्कुल। क्या महादेवगढ़ मंदिर के प्रमुख अशोक पालीवाल ने बताया कि इस वर्ष की शुरुआत से अब तक कई लोग मंदिर में आकर सनातन धर्म अपना चुके हैं। मंदिर में प्रतिदिन कावड़ यात्राएं और धर्म जागरण गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जैसे ही 2025 चालू हुआ, आप निरंतर देख रहे हैं कि महादेवगढ़ के भोलेनाथ का इतना प्रभाव बढ़ा है कि लोग ये मन से तो लाखों लोग सनातनी बन चुके हैं इस्लाम में भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं डर रहे थे आने में। और आज आपने देखा कि महादेवगढ़ पर उनका वो डर समाप्त हो रहा है। आज रेहान से रोहन बने हैं यहाँ पर और समीर से शंकर बने हैं। समीर की इच्छा थी कि श्रावण के इस पवित्र मास में उनको महादेवगढ़ पर ही आके शंकर बनना है, तो समीर कश्यप और रोहन कश्यप आज यहाँ कहलाएंगे। और मेरा तो आह्वान है कि जिन जिन के मन में राम बसे हैं, जिनको लगता है कि हमारा डीएनए राम कृष्ण का है, वो महादेवगढ़ पर आए। यहाँ उनका स्वागत है और निर्भीक होके आए, किसी भी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि वर्ष में मेरे ख्याल से 11वीं 12वीं युवाओं की घर वापसी है और सभी को सनातन में जीने का स्वतंत्र अधिकार मिला है और सनातन ने उन सभी को स्वीकार भी किया है। जैसे आपके पीछे ही एक कोटा का जो जोड़ा आया था, वो पीछे खड़ा है, वो हमारी ऑपरेशन सिंदूर को देखकर वो हमारी बहन एक सिंदूर बनी थी, वो पीछे खड़ी है। तो ये महादेवगढ़ है, यहाँ सबको स्वीकार है। आइए, आप भी हमारे भाई है, हमारे गले लग जाइए, हम तो आपका रास्ता देख। कुल मिलाकर नाजिया इलाही ने लव जिहाद को गजवाए हिंद का षड्यंत्र बताकर एक नई बहस छेड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।